हेलो बच्चों, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज हमको यहाँ पर एक इनइक्वालिटी दी हुई है। इनइक्वालिटी है 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 2 वेयर x बिलोंग्स टू z। तो हमको यहाँ पर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के पहले हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर z का मतलब होता है इट बिलोंग्स टू एन इंटीजर। तो यहाँ पर ये हमको पता था होना चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको ये पता होना चाहिए था कि z इज नथिंग बट इट बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मतलब ये होता है। फिर हमको यहाँ पर पता होना चाहिए बेसिक रूल्स टू सॉल्व द इनइक्वालिटी। तो बेसिक रूल्स में जैसे आ जाते हैं, जब आप एक कांस्टेंट का एडिशन करते हैं ऑन बोथ द साइड्स ऑफ दिस इनइक्वालिटी, सो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। तो बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एट द एंड ये पता होना चाहिए, यहाँ पर जस्ट अ मिनट गाइस, यहाँ पर आपको एट द एंड ये पता होना चाहिए कि जब हम सोल्यूशन को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे जिससे हमें फाइनल सोल्यूशन मिले, तो टू प्लॉट सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन ये हमको आना चाहिए। तो ये हमारा की कंसेप्ट है। तो आइए अब हम हमारे इस की कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमको दिया हुआ है 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 2, ये हमको दिया हुआ है। अब सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, काम कीजिए, -8 का एडिशन कर दीजिए इन दी इनइक्वालिटी ऑन बोथ द साइड्स। तो क्लियरली अब आप देख पाएंगे यहाँ पर प्लस का 8 और माइनस का 8 तो कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास वैल्यू रहेगी 3x इज ग्रेटर देन, अब 2 और -8 मिलकर -6 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक काम कीजिए, माइनस साइन का मल्टीप्लाई कीजिए इन दी इनइक्वालिटी ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3x, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स, तो ये हो जाएगा लेस देन माइनस ऑफ -6 प्लस 6 बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक काम कीजिए, यहाँ पर फिर से आप डिवाइड कीजिए -3 से, एक नेगेटिव कांस्टेंट से। तो नेगेटिव कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा। तो अभी लेस देन था तो ये फिर से ग्रेटर देन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर -3 और -3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। -3 कैंसिल करेगा 6 को तो -2 आएगा यहाँ पर। तो हमारे पास सोल्यूशन कुछ ऐसा होगा, x की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन -2। तो हमको सोल्यूशन ये मिल रहा है। अब x की वैल्यू है ग्रेटर देन -2, ये हमारा सोल्यूशन है। और साथ में बोला है कि x बिलोंग्स टू z, z यानी कि इंटीजर से बिलोंग करता है। सोल्यूशन क्या बनेगा, तो सभी इंटीजर्स लिखना पड़ेंगे अब आपको। तो -2 से छोटे जितने भी इंटीजर्स है ना, -2 से जितने भी छोटे इंटीजर्स है, तो -2 को तो इंक्लूड करेंगे नहीं बिकॉज उससे छोटे बोला जा रहा है। तो -3 आएगा, फिर -4 आएगा, फिर -5 आएगा, फिर -6, और ऐसे करते हुए आगे के जितने इंटीजर्स हैं वो सभी आपका आंसर होगा। सो ये जो मैंने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो सेट बना के लिखा हुआ है, इन सभी वैल्यूज को इस सेट में जो डाला है यही हमारा आंसर है। -3, -4, -5, -6, और ऐसे करते हुए हेंस ऑन आगे की जितने इंटीजर्स हैं। So this is the answer of this question, and that is all about solution of this question. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck, and with this, thank you.